ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम पिता परमात्मा की 26 जनवरी 77 के महावाक्य में और मुरली की हेडिंग है अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। हम जितना अपने अंदर गहराई में जाते हैं उतने ही हमें सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अंतर्मुखी बनो, बाह्यमुखी नहीं बनो। तो आज इसी के ऊपर परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। साइलेंस यानी शांति शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, क्या कहा? अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। क्या साइन ऑफ इंट्रोगेशन है? क्योंकि कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। जो मौन है वो सोना है और बोलना चांदी है। तो अपनी साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो क्या? जैसी वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल शक्तिशाली साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया है क्या? बाबा कह रहे हैं कि जैसे कर्म करते हैं तो कर्म करने का प्रभाव देखने में आता है, वाणी चलाते हैं तो उसका भी प्रभाव देखने में आता है। ऐसे जो साइलेंस की शक्ति है उसका प्रभाव भी देखने में आता है क्या? अनुभव किया है क्या? जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनुष्य द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है क्या? यानी मनसा हम सेवा करते हैं किसी की तो उसका प्रभाव कितना पड़ता है, इसका कभी अनुभव किया है क्या? यानी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम बच्चों को योग करते हैं, प्रभाव तो अपने ऊपर के उनका दूसरों के ऊपर भी, उनके ऊपर हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको बंद कर दो तो मैं आपको घटना सुनाऊं। घटना सुनाऊंगा आपको। क्लास हो जाती जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो। हाँ, अच्छा, बाद में बताते। तो वाणी द्वारा तो जो सामने होंगे उनका ही परिवर्तन करेंगे। वाणी से हम जो हमारे सामने हमारी वाणी सुन रहे हैं उनका ही परिवर्तन करेंगे। लेकिन मनुष्य द्वारा वह साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। यानी उनको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे सामने खड़े हैं या सामने बैठे, उनको वैसा रियलाइज भी होगा कि वाणी द्वारा तो जो सामने होंगे उनको ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनुष्य द्वारा वह साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। जैसे साइंस विज्ञान के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। दूसरी आत्माओं को भी महसूस होगा तो और आपको भी महसूस होगा, आत्माएं भी करेंगी
इसको ही योग बल कहा जाता है। इसको योग बल, ये हमारी ताकत है। योग ताकत है, जैसे ज्ञान बल है, योग बल है। तो जैसे आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, तो आदमी को क्या लगता है, कोई भी काम कठिन होगा हम कर लेंगे, फिजिकल ताकत है। ऐसे ही ये योग का हम प्रयोग करते हैं, योग का भी प्रयोग करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो बाबा आज इसी के ऊपर कह रहे हैं कि जैसे साइंस विज्ञान के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन यानी जोड़ मेन स्टेशन से होगा। यानी ये साइंस के एप्रेटस हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कब काम कर रहे हैं, जब इनका मेन स्टेशन से कनेक्शन है। अगर पावर आ ही नहीं रही है तो ये क्या है, कोई काम के नहीं है। अगर कनेक्शन नहीं है तो कोई काम के नहीं है। तो ऐसे ही हमारी जो अंतर्मुखता की शक्ति है वो कम काम करती है जब हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जुड़ा हो। इसलिए योग का प्रयोग करें, तब सक्सेसफुल होगा। बाबा की याद है, कनेक्शन जुड़ा है तो इम्पॉसिबल काम भी संभव हो जाएगा। और कनेक्शन ही नहीं जुड़ा है तो फिर कहाँ से, पावर ही नहीं है आपके अंदर उतरी। तो मेन चीज जो है वो कनेक्शन जोड़ने के ऊपर है। लेकिन जैसे साइंस के साधन व यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन यानी जोड़ मेन स्टेशन से होगा, इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन यानी सीधा संबंध होगा। बाबा से निरंतर क्लियर माने सीधा संबंध होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन यानी जोड़ होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन संबंध, यहाँ पर क्या है, संबंध है परमात्मा से हमारा। तो संबंध के आधार से याद करते हो, वहां तार जुड़ा होगा तब आएगी पावर। तार नहीं जुड़ा है तो आप करते रहिए, नहीं बजेगा बाजा। ऐसे ही यहाँ पर है, हमारा हर समय परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा है। इसके ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं कि हर समय हमारा परमात्मा से कनेक्शन हो। लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन संबंध सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। यानी तब दिखाई देगा। अगर कनेक्शन जुड़ा है तब प्रभाव दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखाई देगा। चैतन्य रूप में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का महत्व बताते हुए बाप दादा बोले, चैतन्य रूप में यानी साकार रूप में बता रहे हैं बाबा, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का महत्व बताते हुए बोले कि जितना आपका एक बिंदु पर कंसंट्रेशन होगा उतना ही आपकी इनर पावर्स डेवलप होती जाएंगी। अभी तक मनुष्य शक्ति द्वारा आत्माओं का आवाहन कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। मनुष्य शक्ति से आत्माओं को बुलाने की सेवा कम हो रही है। अब जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर यानी अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति
क्या नहीं कर सकती। देखो जादू टोने वाले होते हैं ना, कोई को दिखाते हैं, वो लोग भी उनके पास भी सिद्धि करते हैं, वो लोग भी ऐसे नहीं कर लेते हैं। वो सिद्धि जब सफल हो सकती है, और हमारे पास शक्ति किसकी है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनके बाप की शक्ति है। वो तो थोड़ी थोड़ी शक्तियां लेकर के प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि बन जाते हैं और उसमें जादू दिखा देते हैं दूसरों को, और हमारे पास तो उन सब सिद्धियों का बाप है, तो हम क्या नहीं कर सकते। इसलिए बाबा के बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कचड़ा नहीं आना चाहिए, ईगो अहंकार का, मैंपन नहीं आना चाहिए, सुख का नाम मान शान की इच्छा नहीं आनी चाहिए। ये सब बाधाएं हमारे बीच में आ जाती हैं। माया से अगर अपने जीत लिया है तो चमत्कार दिखा सकते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, यानी कंसंट्रेशन पावर चाहिए। एक के अलावा दूसरा विचार भी नहीं आए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। यानी सूक्ष्म शक्ति जो परमात्मा से प्राप्ति शक्तियां हैं, ये बाबा की एक सूक्ष्म मशीनरी चल रही है, जिसको गुह्य अध्ययन करने वाले ही समझ पाते हैं, सब नहीं समझ पाते। जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं ना, वे ऊपरी ऊपरी को ज्यादा महत्व देते हैं, अंतर्मुखता को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो क्या है, जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ, हूँ बड़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यानी जो गहराई में जाते हैं ना इस ज्ञान की, वो उनको ये रतन मिलते हैं। और जो ऊपरी ऊपरी करते हैं ना, वो ऊपर का तो नामाचार उनको मिल जाता है, लेकिन वो अंदर का जो कहते हैं ना गूंगे का गुड़, वो नहीं अनुभव कर पाते। और जिन्होंने बहुत डीप स्टडी की, वो आत्माएं ही इस गुण को समझ पाती हैं। तो ऐसे ही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूढ़ान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, कितनी बात है। ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। ये क्या है, आत्माओं का दूर बैठे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ये रूहानी लीला, आपका जवाब, रूहानी लीला का परिवर्तन अनुभव कर सकते हो। अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। दूर बैठे भी उसका रोग खत्म करा सकते हो। दूर बैठे भी उसको ऐसा महसूस होगा कि शांति आई, शक्ति की महसूसता। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप
हस्तों के रूप में दिखाया है ना, आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद हास्य देते हुए दिखाया ना, तो हस्तों से रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदानी का पोज स्थिति, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। यानी वरदानी पोज जो है, देवियों को आपने देखा होगा ऐसे हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनका हाथ और दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ। ऐसे चैतन्य रूप में भी आशीर्वाद देने की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं है, लेकिन रूह को आवाहन करके रूहानी सेवा करें। समझ में आ रहा है ना? जैसे रूह को आवाहन करके आप आत्माओं का आवाहन कर सकते हैं और उनको रूहानी सेवा कर सकते हैं। ऐसे जैसे कोई आत्मा बहुत इंटरेस्ट वाली होती है, अब दूर बैठी है, हम चाहते हैं उसको कि वो भी ज्ञान में आ जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो हम मनसा में अगर उसका इमर्ज करते हैं तो उसको हमारी वो साइकिक वाइब्रेशन पहुंचते हैं और उस आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। ये जो दादियां हैं वो क्या करती थी, यही तो मनसा सेवा करती थी आत्माओं की। तो दूर बैठे आत्माओं को भाषणा आती थी, महसूस होता था, उनके अंदर शक्ति आती थी। तो वो सेवा डिवाइन इनसाइट की सेवा कहो या अंदर की सेवा है कि जो विघ्न वाली आत्माएं बंधन मुक्त कैसे बनी। शुरू में बाबा ने भी ऐसी बहुत सेवा करवाई, ये अंतर्मुखी योग से आए। हाँ, उसमें बाहर डिक्लेयर नहीं करते हैं, वहां पर कोई नाम मान शान की चाहना नहीं होती, अंदर ही अंदर। आप जैसे किसी आत्मा को लाना चाहते हैं ज्ञान, आप मनसा उसको रोज वाइब्रेशन दें, जैसे दूध पिलाते हैं ना, ऐसे फीड करें उसको रोज, तो वो आत्मा को एनर्जी प्राप्त होगी और वो आत्मा फिर वैसे बन जाएगी। एक बहन ने मेरे मन में सुनाया था, उसका बहुत मालदार घर की थी और उसका भाई ड्रिंक करता था, तो वो माँ और उसके बेटे बच्चे चारों फैमिली में चलते थे, सब ज्ञान में चलते थे, सब बैठकर रोज अमृत वेला योगदान करते थे उसको कि ये शराब पीना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे। एक ही भाई था, मालदार घर की थी, तो परिवार बर्बाद हो रहा था। तो बता रही थी अनुभव की बहन जी कि एक दिन भाभी का फोन आया कि तुम्हारे भाई ने शराब पीना बंद कर दिया। तो चारों बैठ के, तीनों बच्चे और माँ रोजाना अमृत वेले योग लगाते थे कि भाई शराब पीना बंद कर। तो उसको वहाँ कैसे अनुभव होता था कि वो बहन है, उसके हाथ से शराब का प्याला हटा रही, शराब का प्याला ले रही, जब पीता था। हाँ, जब पीता था रोज उसको अमृत वेले जी यहाँ योग लगाती थी, वहाँ उसको अनुभव होता था। और फिर उसने एक दिन छोड़ दिया, तो भावज का फोन आया और उसके पास में, और उसने मेरे को सुनाई घटना। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर हमारे मन में कोई नाम मान शांति प्राप्ति की इच्छा नहीं है तो वो रिएक्ट जरूर करता है, फल मिलता है ना। और क्या पढ़ा कौन रहा है, बाबा पढ़ा रहा है ना, जो करवा रहा है वो तो फिर सहायक बनेगा ना। जब अल्पकाल के लोग जादू टोना वाले सिद्धि प्राप्त करके चमत्कार दिखा सकते हैं, तो ये ज्ञान वाले तो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं ना, हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। और हम लोग इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी ऐसी घटना होती है तो बड़े बड़े मतलब घटनाएं बदल जाती हैं, असंभव संभव हो जाता है। अमृत वेले अपने नाइस फैमिली करके मोबाइल में फीड है हमारा, पूरा फैमिली का ग्रुप, मैं उसमें अमृत वेले में कुछ ना कुछ अच्छी पॉइंट भेजती ताकि बाबा के रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बाबा यही बात बता रहे हैं
के मूल वतन, रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा, इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। बाबा बच्चों कह रहे हैं कि इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ यानी व्यावहारिक जीवन के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है, अब मेहनत महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव, यानी मेहनत करते हैं, वाणी से करते हैं, मन कर्मणा से करते हैं, इसके साथ साथ ये रूहानियत कि आत्मा को कशिश होगी, खिंचाव होगा, जो आत्मा कर रही है उसको प्राप्ति की अनुभूति होगी। तो महानता के साथ साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। छोटे छोटे संगठन बनाओ, चाहे अगर बहुत सारा ग्रुप नहीं तैयार हो इसकी सेवा के लिए तो छोटे 2-4 भाई बहनों का ही ग्रुप बनाओ, लेकिन न सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ, यानी बाबा के संबंध में भी आए और अपने संबंध में भी आए। रूहानियत से कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है, भले करो, लेकिन यह जरूर करो। अब देखो शिवरात्रि आ रही है, करो एक्सपेरिमेंट। जिस आत्मा को आप लाना चाहते हो ज्ञान में और नहीं आ रही है और आपका जिगरी उससे स्नेह है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो शिवरात्रि तक। उसकी थिंकिंग की लाइन बदलती है, वो अपने आप आएगा। योग का प्रयोग करो, फिर वो अपने आप इतना आ जाएगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा। तो बाबा यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है, भले करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अर्थात सर्वसेवी सेवाधारी आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से
व्रतियों को परिवर्तन करेंगे। व्रति समझते ना, अंदर की जो भावना है उस अंदर की भावना का परिवर्तन हो जाए। इस व्रत से व्रतियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भगत लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, सर्विस से भी ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। तब भगवान का चमत्कार। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसी भक्ति में अगरबत्ती की बदबू खुशबू दूर से आकर्षण करती है, जैसी भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करती है, वैसे एकाग्र शक्ति दूर से आकर्षण करेगी। समझा? अब क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ, अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसी रूहानियत में एकाग्रता को अनुभव कराने वाले हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले ऐसी रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और मिल जाए फरिश्ते। फिर दीदी जी के साथ में मुलाकात। बाबा दीदी मनमोहिनी दीदी के साथ बात कर रहे हैं। साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रयत्न, कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। साकार में ब्रह्मा बाबा के देखे। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया, वह विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना बाबा। साकार में जब थे ब्रह्मा बाबा तो ऐसे अनुभव कराते थे बच्चों को। तो उसका दीदी को बाबा बता रहे हैं कि ऐसे देखे ना, ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना। जैसे टेलीविजन द्वारा मैसेज यानी संदेश मिलना होता है तो रिंग यानी घंटी बजती है, यानी जैसे घंटी बजती ना तो मालूम पड़ जाता है कि उठा देंगे रिसीवर। वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन यानी आदेश को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते। घंटी बज रही है और हम उठा नहीं रहे रिसीवर को तो क्या होता है, बजते बजते बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते। वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर हैं लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं, यानी कभी कभी उसको कंसीडर नहीं करते। तो वो क्या है कि अलबेलेपन में चला दिया, उसको चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैसे नहीं कर पाते लेकिन अनुभव होता चल रहे। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों
स्तंभ माने खंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहां वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है या फिर वृत्ति का प्रभाव, यानी अंदर की वृत्ति नहीं है कैच करने वाली तो कैच नहीं कर पाते। वहां जैसे खंभा हिल गया तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, कैच नहीं कर पाएंगे। तार हिल गए तो नहीं कैच कर पाएंगे। ऐसे यहाँ अंदर की वृत्ति एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या कहना चाहिए इतनी महीन बुद्धि अपनी नहीं बनाई है तो कैच नहीं कर पाते, तो मैसेज कैच नहीं कर पाते। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए जो यह विचित्र अनुभव कर सके। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना और वह ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। कहते ना जिनको जाते हैं पाइए गहरे पानी बैठ, तो गहराई में जाओ। ये क्यों अनुभव हुआ, कैसे अनुभव हुआ? तो जो बच्चे अपने ऊपर इन बातों में ज्यादा महीन बुद्धि होते हैं ना, उनको टच आ जाती है, महसूस होता है। और जो ऊपरी ऊपरी बाह्य मुक्ता में ज्यादा रहते ना, वे इस गहराई का आनंद नहीं उठा पाते। तो बाबा यहाँ पर ये वही बात कह रहे हैं कि यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना और वह ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरें ऊपर होती हैं, लेकिन जो अंदर होता है पानी सागर का बहुत शांत होता है। तो अगर हमारे अंदर की पोजीशन शांत है तो हम उन गहरे में जो हीरे मोती पड़े हैं उनको पकड़ सकते हैं। अगर ऊपर की लहरों में हमारी लहराने की आदत है, यानी वायु मुक्ता का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो इन बातों को हम नहीं कैच कर पाते। इनर पावर हमारी कैच। तो बाबा इसी बात के ऊपर कह रहे हैं, लहरों में ही यह तो अनुभव किया कि अब अंदर तले में जाना है। लहरों में हो यह तो अनुभव किया कि अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं। यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली स्वतः किनारा हो जाएगा। मतलब अगर आपके मन में ये गहराई में जाने का है तो सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस, माइट हाउस की यह स्टेज है। लाइट हाउस जो आत्माएं लाइट हाउस माइट हाउस हैं, उनकी यह स्टेज है। फिर दृष्टि का दाम देना पड़ेगा। नजर से निहाल करने की यह स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियों वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हैं, कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, यह एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे बस लगाते। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की है, लाइफ बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे।
तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य समझा है। डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले यह स्पेशल विशेष सेवा कर सकती हूँ। फिर भक्तों के आवाज भी सुनाई देंगे। ऐसे समझिए जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट मिले, जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में। तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। शक्तियों की संपूर्णता यानी जो अपन समझते हैं ना अष्ट शक्तियां हैं, केवल यही शक्तियां नहीं हैं, बहुत शक्तियां हैं। एक मैं जब किताब पढ़ती थी तो मैं नाम लिखे हैं किसी डायरी में, मैंने कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं, इतनी शक्तियां हैं। वो डायरी कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारी शक्तियां मिलती। तो बाबा कह रहे हैं कि तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईना का काम करेगी। संपूर्णता वश अर्थात यह संपूर्णता सर्व चीजें प्राप्त होंगी, सारी शक्तियां होंगी।